हम लोग माइकल कंपाउंड में काम करने गए थे। 15 बेगारी और 5 मिस्त्री विदाउट हेलमेट विदाउट सर्टिफिकेट का सब लोग काम कर रहे थे। इसके बाद में गाड़ी पकड़ देने लगा। हम लोग बोले भाई गाड़ी वाली मत दो। उसके बाद में एक डग्गर उठाया, मार दिया, मेरा सर फट गया। चढ़े पे जब फ्रांची पे, तो फ्रांची पे चढ़ने के बाद में दीवार भी कप रही थी, लेकिन अपने को कोई ना सेफ्टी बेल्ट था, ना कोई हेलमेट था, ना कोई था, कोई सुरक्षित का यानी सुरक्षित व्यवस्था कुछ भी नहीं था। हमको लगता तो हादसा कुछ और होती। मतलब आप बहुत नजदीक में थे? मैं ऊपर में था। मैं अगर जो ऊपर से गिरता नीचे ईंट रखा हुआ था सर, तो मेरी क्या दशा होती। मजदूर हूं साहब, गाली भी खानी पड़ती है, मार भी खाना पड़ता है, फिर भी मजदूरी तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि हम मजदूर हैं। सिर्फ हमारा उपयोग होता है, हमारे साथ कोई खड़ा नहीं रहता है। आइए इस विषय पर देखते हैं एक सनसनीखेज रिपोर्ट। आपका नाम क्या है? राम मोहन यादव। क्या घटना घटी आपके साथ? मेरे साथ हम लोग माइकल कंपाउंड में काम करने गए थे। 15 बेगारी और 5 मिस्त्री सुबह से शाम तक काम किए, 5:30 बजे तक। उसके बाद वो जगह मालिक था कि कौन था ये अपने को मालूम नहीं है। जो काम कराने ले गया था उसका नाम मालूम है। और आया 5:30 बजे सबको गाली देने लगा कि काम इतना ही हुआ, इतना हुआ। 30 फीट ऊपर हाइट पे लोग काम कर रहे थे सब लोग। अच्छा, तो कोई सुरक्षा के लिए कुछ आप लोगों को दिया था 30 फीट हाइट के ऊपर? कोई सुरक्षा नहीं थी, कोई हेलमेट नहीं था, कोई सेफ्टी बेल्ट वगैरह कुछ भी नहीं था। विदाउट हेलमेट विदाउट सर्टिफिकेट का सब लोग काम कर रहे थे। इसके बाद में गाड़ी पकड़ देने लगा। हम लोग बोले भाई गाड़ी वाली मत दो। उसके बाद में एक डग्गर उठाया, मार दिया, मेरा सर फट गया। अच्छा, तो क्या नाम कुछ पता है उसका? उनका मखदूम शेख करके है काम कराने वाला। मखदूम शेख। और ये माइकल कंपाउंड में कहाँ हो रहा है? माइकल कंपाउंड के गेट से जाएंगे अंदर 100 मीटर। हाँ, वहीं बहुत बड़ा गाला बन रहा है। और वो जो बीच में रोड है, उस रोड के बीच में माइकल कंपाउंड का गेट है। हाँ, गेट के सीधे अंदर जाएंगे 100 मीटर। हाँ, तो फाउंडेशन मस्जिद का बना के उसके बाजू में बड़ा गाला बन रहा है। अच्छा, तकरीबन कितना फुट रहेगा वो गाला? मेरे ख्याल से 30 बाई 60 का रहेगा। 30 बाई 60 फीट लंबा रहेगा, ऊपर ही रहेगा। अच्छा, और कितनी हाइट है उसकी? पूरी हाइट दीवार की 30 फीट करीब रहेगी इस समय दीवार की। तभी आपने पुलिस में FIR करा है? हाँ, पुलिस में गए तो पुलिस वाले बोले अपना जाओ मेडिकल कराओ। मेडिकल करा के हम लोग वहाँ से आए, नाला से पड़ा नागिन दास हॉस्पिटल से। हाँ, फिर आए पुलिस वाले तो वहाँ FIR लिए। 10 बज के कुछ नहीं, 10:30 11 बजे। कभी रात को लिए थे कि सुबह? रात में लिए थे। कल रात को? हाँ, कल रात को ही 10 बजे के बाद लिए। फिर उसके बाद क्या एक्शन लिया पुलिस ने? पुलिस ने उसके बाद तो कोई एक्शन नहीं लिया। और अभी तो कोई एक्शन नहीं लिया कि काम बंद करा दें, हमको सुरक्षा दिलाने या न दिलाने। बार धमकी दे रहा है। सुबह बात हुई, धमकी दे रहा था। तो फोन पे आपको धमकी दे रहा है? फोन पर धमकी दे रहा है। कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह की है आप? नहीं, रिकॉर्डिंग तो नहीं, छोटी मोबाइल है। क्या बोल रहे थे धमकी देके? वो धमकी दे बोल रहे कि तू इधर उधर मत जा। हाँ, नहीं तो तुमको जान से मार देंगे, ये कर देंगे, ये धमकी दे रहे हैं। अच्छा, जो मौका। तो आप लोग वहाँ कैसे गए थे? हम लोग यहाँ से रिक्शा पकड़ के गए थे। नहीं, जब काम करने गए थे आप तो कैसे गए थे? आप रिक्शा से खुद आप लोग को बुला के लेके गए थे कि आप खुद गए थे? नहीं, यहाँ से आके नाके से बुला करके, हाँ, 20 लोगों को इकट्ठा करके रिक्शा करके सबको ले गया। अच्छा, तो कभी लेके गए थे? कौन सी तारीख को, कुछ याद है? कल सुबह ले गए 8:30 बजे यहाँ से नाके से। साइड पर हम लोग 9:15 बजे करीब पहुँच गए। तो पुलिस क्या कुछ बोल रही है? कुछ कार्रवाई करेगी क्या? ऐसा कुछ तब कुछ नहीं किए मेरे ख्याल से, अब तक हमें कोई जानकारी नहीं है। आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपिन सिंह है। हाँ, क्या घटना घटित हुई थी? सर मैं यहाँ पे हम लोग नाके पे आए सुबह में। सेठ कौन से नाके से? धानुबाग नाके पे। हाँ, सेठ आया। हाँ, आने के बाद में फिर हम लोग को 5 मिस्त्री और 15 बेगारी लिया। रिक्शे से हम लोग को लेके गया। हम लोग काम करना चालू किया। वहाँ पे जाने के बाद में कम से कम 25 फुट से ऊपर की हाइट 30 फुट की थी। जब हम लोग चढ़े पे जब फ्रांची पे, तो फ्रांची पे चढ़ने के बाद में दीवार भी कप रही थी, लेकिन अपने को कोई ना सेफ्टी बेल्ट था, ना कोई हेलमेट था, ना कोई था, कोई सुरक्षित का यानी सुरक्षित व्यवस्था कुछ भी नहीं था। उसके बाद में हम लोगों ने अपना काम चालू किया। शाम हुआ
दिन भर का दिन निकल गया, शाम होते होते आया, 5:30 बजने का टाइम था। उसके बाद में जब वो आया, एक सेठ था, वो क्या था उसका नाम नहीं अपने को मालूम, तो वो आया तो गाली देने लगा, उतर तेरी, गाली शुरू किया। फिर हम लोग ने बोला कि सेठ गाली क्यों दे रहे हो, बेगारी थोड़ा बाहर गया है, अभी आएगा तो माल देता है तो अपना काम चालू करेंगे। उसके बाद में वो तुरंत डग्गर उठाया और मारा उसने। मारने को तो मारा, लेकिन अब हम लोग को न लगने के सिवा हमारे बेगारी को लगा। मगर मतलब कि अगर आपको भी लगता तो वो आपका हम उसके अगर जो हमको लगता तो हादसा कुछ और होती। मतलब आप बहुत नजदीक में थे? मैं ऊपर में था, मैं अगर जो ऊपर से गिरता नीचे ईंट रखा हुआ था सर, तो मेरी क्या दशा होती। तो पुलिस में आपने एफआईआर किया है? जी सर, तो रात में 11 बजे करीब में एफआईआर हुआ। तो क्या बोले पुलिस? पुलिस बोलती है कि ठीक है हम लोग कार्रवाई करेंगे। फिर उसके बाद में पुलिस वाले को बोलता है कि हम लोग का ये काम नहीं है, हम लोग का काम है खाली अपना रिपोर्ट लिखने का। हम लोग ने रिपोर्ट लिखा, उसके बाद में वो लोग चले गए। तो पुलिस ने बोला कि सिर्फ हम रिपोर्ट लिखने का काम करते हैं, हाँ, कार्रवाई करने का काम कौन करे? हाँ, रोकने और रुकवाने का काम हम लोग के पास नहीं है, तुम लोग जा करके अपना इसमें नगर पालिका में जाओ और एफआईआर दर्ज कराओ। ऐसा? अगर नगर पालिका आकर के रुकवाएगी। अच्छा, तो ये जो आप बोल रहे हैं या ये किसी के दबाव में तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं सर, आप अपनी सुरक्षित की वजह से मैं बोल रहा हूँ, सुरक्षित होकर के मैं बोल रहा हूँ। किसी ने दबाव में तो आपको ऐसा बोलने को नहीं बोला? किसी ने दबाव न दिया है, न मैं किसी के दबाव जानता हूँ। आप चाहते क्या है? मैं तो यही चाहूंगा कि जैसे हम लोग के साथ में आज हुआ है, ऐसे कल के डेट में दूसरे लोग के साथ में ना हो। अगर जो हम लोग आज चुप बैठेंगे तो यही चीज कल दूसरे लोग के साथ में भी होगा। मतलब कुल मिला के आप एक मजदूर की आवाज जो है उसको उठाना चाहते हैं? जी सर। कि आज हम गरीब के साथ अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आगे चल के किसी और के साथ ना हो। तो मतलब आपका मोटिव यही है? जी सर, उचित कार्रवाई की जाए। इसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।